चलो जहाजपुर। वे ऐसे बैठे कि जहान बन गए, वे ऐसे बैठे कि जहान बन गए, वे ऐसे उठे कि आसमान बन गए। हम उनके बीच में रहकर इंसान ना बन पाए, वो हमारे बीच रहकर भगवान बन गए, वो हमारे बीच रहकर भगवान बन गए। बोले विश्वनी श्री महावीर भगवान की। 2023 से 2024 में आ गए, क्या खोया क्या पाया। 2023 में क्या खोया क्या पाया। सन 2000 से 2024 आया, 23 से नहीं, कब से? 2000 से 2024 आया। उपलब्धियों का हिसाब लगा लो। पुण्य से चंदा प्रभु दरबार में आया, पुण्य से चंदा प्रभु दरबार में आया। एक घड़ी कितने मिनट की होती है? 24 मिनट की एक घड़ी होती है। एक दिन रात में 24 घंटे होते हैं और एक काल में 24 तीर्थंकर होते हैं। और ये सन 2024 आ गया है। कौन सा सन आ गया? 24। इस सन 24 में क्या करना है? 24 तीर्थंकरों का ध्यान करना है। जब सन 1 आया था तो मैंने कहा था पहले तीर्थंकर का ध्यान करो। 2 आया तो मैंने कहा दूसरे तीर्थंकर का और शुरू कर दो, एक को छोड़ना मत, 2 को और ऐड कर लो, फिर तीसरे का, फिर चौथे का। 23 में 23वें पारसनाथ और 24 में 24वें महावीर भगवान का और 25 में फिर गौतम स्वामी को और ले लेना। शिखर जी में 25 टोंक है कि नहीं है? तो सन 24 आ गया और हमारे 24 तीर्थंकर हैं। पुण्य का उदय है कि सन 24 में हम 8वें तीर्थंकर चंदा प्रभु भगवान के दरबार में बैठे हुए हैं। ऐतिहासिक, अति प्राचीन और असंख्यात काल पुराना ये सिद्ध क्षेत्र सोनागिर है। आप कहाँ बैठे हो? पीतल के ऊपर बैठे हो कि लोहे के ऊपर बैठे हो कि सोने के ऊपर बैठे हो? अरे जोर से बोलिए ना। अपने घर में नहीं बैठ पाओगे, लेकिन यहाँ आप किसके ऊपर बैठे हो? सोने के पहाड़ पर बैठे हो। सोने के पहाड़ पर जहां जीव को मिले शांति, वही तीर्थ स्थान है और वही सोना है। सोने से क्या मिलता है? गोल्ड। सोना पहनने से क्या मिलता है? शांति मिलती है। और सोना गिर में बैठने से क्या मिल रहा है? शांति मिल रही है। तो बात बराबर हो गई नहीं हो गई? अरे बोलिए ना। आप तो हाँ भी नहीं बोल रहे, इसका मतलब आपको ठंड लग रही है। नहीं लग रही है। जब मन में जैसा भाव होता है वैसा शरीर काम करने लगता है। यदि आपको ठंड लग रही होती तो आप सोना गिराने वाले नहीं थे। आपने इस ठंड को त्याग किया। ठंड लग जाए तो लग जाए, मगर सोना गिर जाना है। और कई लोग तो बड़े छोटे छोटे बच्चों को लेकर के आए। और अब हमारे जो कटनी वाले जिन्होंने प्रथम कलश लिया है वो कह रहे थे, बोले माता जी ये दरबार में ऐसा है जो मांगो वो मिलता है। बोले हर महीने आता हूं मैं यहाँ पे। कब? हर महीने। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, दिल्ली के बहुत सारे लोग हैं जो हर महीने आते हैं। और भी कई जगह के लोग हैं जो हर महीने इस दरबार में आते हैं और जो मांगते हैं वो पाते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो बिना मांगे ही पा जाते हैं। भगवान हम आ गए, अब आपको देखना है कि क्या करना और क्या नहीं करना। आप तो हमें मोक्ष दे दो, ये संसार के सुख तो पीछे पीछे अपने आप चले आएंगे। बंधुओं, भगवान चंदा प्रभु की
हजारों साल पुरानी प्रतिमा अतिशयकारी है। यहाँ हमारे कई प्राचीन आचार्यों ने यहाँ पर तप किया है, साधना करी है। इस स्थान पर साधना तपस्या करके अनेक मोक्ष भी गए हैं। और इन चंदा प्रभु के दर्शन ना जाने कितने महान महान प्राणियों ने किया है। और ये भी बताया गया है कि सम्राट चंद्रगुप्त भी यहाँ दर्शन करने आया था। और ये भी बताइए, एक शिलालेख यहाँ पास में कोई गांव है, वहां एक शिलालेख है, उस पर लिखा हुआ है कि सम्राट अशोक भी इस तीर्थ की वंदना करने को आया था। ये ऐसा महान तीर्थ है। और यहाँ पर प्राचीनता, इतिहास, पुरातत्व चारों तरफ बिखरा पड़ा है। यदि आपने वंदना करी हो तो बहुत सारी गुफाएं भी हैं। देखी आपने वो गुफाएं क्यों हैं? आपको पता है क्यों है वो गुफाएं? वहां हमारे मुनिराज रहते थे। जब शहरों में मुनिराज नहीं रहते थे तो वहां मुनिराज रहते थे। एक सभा मंडप बना हुआ है, 3-4 गुफाएं हैं। जब सभा लगती होगी, स्वाध्याय होता होगा तो सभा मंडप में बैठते होंगे। जब रात्रि में विश्राम करते होंगे तो फिर गुफा में चले जाते होंगे। कल्पना करो इस तीर्थ पर बैठकर कि हमारे मुनिराज तप करके कैसे मोक्ष गए होंगे। उन्होंने तो कर्मों को छोड़ा, शरीर को छोड़ा। यहाँ तो कुछ नहीं छोड़ा जाता। छोड़ने के नाम पे तो फिर ऊपर वाला ही छुड़ाएगा। जब ऊपर जाएंगे वही छुड़वाएगा, बाकी नहीं छूटता हाथ से। है कोई मर कर के देता है, कोई दे कर के मरता है। क्या कोई मर कर के देता है और कोई दे कर के मरता है। ज्ञानी और अज्ञानी में यही अंतर हुआ करता है। ज्ञानी और अज्ञानी में यही अंतर हुआ करता है। जो दे कर के जाए, जैसे बीज है ना, बीज कहाँ डालते हैं? खेत में। तो क्या होता है? फसल उगती है और उसमें उससे 20 गुने बीज आते हैं। ठीक है। और बीज को यदि खा लिया जाए तो खत्म हो जाता है, और बीज को यूं ही फेंक दिया जाए तो भी खत्म हो जाता है। ऐसे ही धन की 3 गति हैं, दान, भोग और नाश। यदि दान दिया है मतलब हमने बीज डाल दिया, जो हमने खा लिया है मतलब वो खत्म हो गया, और जो छूट जाएगा वो हमारे किसी काम का है ही नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई? है इसीलिए 100 काम छोड़कर भोजन करो, 1000 काम छोड़कर दान करो, 1,00,000 काम छोड़कर ध्यान करो, और करोड़ काम छोड़कर भगवान चंदा प्रभु का अभिषेक करो। करोड़ काम छोड़कर भगवान चंदा प्रभु का अभिषेक करो। ये महिमा है कि वर्ष में 1 बार अभिषेक होता है ना। अपने क्षेत्र की महिमा है। गोमटेश्वर में 12 वर्ष में 1 बार होता है। वहां आपको तो 12 साल 11 साल इंतजार करना पड़ता है। यहाँ ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ता है। 364 दिन इंतजार करते हैं और 365वें दिन आपको सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। अब आप कहोगे अभिषेक ही तो करना है, बिना बोली के कर ले, क्या दिक्कत है? अभिषेक ही तो करना है, हमें नहीं लेना बोली। लेकिन ध्यान रखना, जब वो पहला कलश होगा ना, और उस समय जो तालियां बजती हैं, उस समय जो रोम रोम पुलकित होता है, उस समय जो भावनाएं उमड़ती हैं, उसका महत्व ही अलग होता है। और इसीलिए ये व्यवस्था की गई है। और इसमें कोई छोटे बड़े का भेद नहीं है। आप ये मत सोचो कि हम नहीं कर पाते, ये तो व्यवस्था खराब है। नहीं, आप ये सोचो भगवान मुझे भी ऐसा बनाए कि कभी मैं भी इसी तरह प्रथम आगे आकर मैं भी प्रथम कलश करूं, मैं भी शांति धारा करूं। ये भाव बनाना, हीन भावना मत बनाना, और दोष मत देना, और क्रोध मत करना। यदि थोड़ी सी देर भी हो जाए, भाई तुम्हारे यहाँ बारात आती है तो देर हो जाती नहीं हो जाती? गुस्सा करते हो? अरे बारात का टाइम 8 बजे का था, 11 बजा दिए। गुस्सा करते हो क्या? अरे बोलिए ना। हाँ भाई साहब, नहीं करते हो? और यदि अभिषेक में थोड़ी सी देर हो जाए तो
अरे बोलिए ना, हाँ क्या टाइम बताते हैं क्या हो जाता। अरे ये सौभाग्य समझो कि कम से कम इतनी देर और हमें इस बहाने प्रभु के चरणों में बैठने का मौका मिला है। यदि ये जल्दी अभिषेक कर देते तो हम जल्दी भाग जाते, ऐसा विचार भी हो सकता है ना। तो बंधुओं, ये महा महोत्सव है, ये महामस्तकाभिषेक है, इसकी महिमा ही अलग है। पूर्ण भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ भगवान का अभिषेक जरूर करना। और ये मत सोचना कि मैं दान दे रहा हूं। अरे मैं दान नहीं दे रहा हूं, मैं तो किसान हूं, मैं तो यहाँ बीज डाल के जा रहा हूं, और ये फसल कब उगेगी और कितना खाने मिलेगा पता नहीं है। बीज राख फल भोगवे, एक वैराग भावना है, यदि पढ़ी हो तो उसकी 2 लाइनें हैं। बीज राख, बीज को रख लिया, फल भोगवे, ज्यों किसान जग माही, त्यों चक्री नृप सुख करे, धर्म विसारे नाई। चक्रवर्ती के लिए कहा है कि बीज को डालता जाता है और बाकी जितना बचता है उतना भोग कर लेता है। धर्म विसारे नाई, धर्म को भूलता नहीं है। कौन? वज्र नाभि चक्रवर्ती, भगवान आदिनाथ के का पूर्व जन्म है। तो मेरी बात आपकी समझ में आ गई? अरे बोलिए ना। आपसे तो गर्दन भी नहीं हिलाई जा रही है। आप खो गए या सो गए? खो गए? अच्छा, फिर मैं जगा लूंगी आपको, कोई बात नहीं है, हैं? अब इस सिद्ध क्षेत्र पर 77 मंदिरों का निर्माण पहले हो चुका है। यानी आज से करीब 100 साल या 50-100 साल पहले मान लो, ठीक है, 77 मंदिर थे। अब 77 मंदिर के बाद एक नंदीश्वर दीप मंदिर बना तो 78 हो गए, ठीक है। अब हमारे काल में भी तो मंदिर बनना चाहिए, वरना हमें कैसे सौभाग्य मिलेगा कि इस पर्वत पर हम भी कुछ कर सके। इसी भावना को लेकर एक सहस्त्रकूट जिनालय का निर्माण इस पर्वत पर करवाया जा रहा है। और जो मंदिर बने हैं उनमें तो एक मंदिर में या तो एक प्रतिमा है या 2 प्रतिमा है या 3 प्रतिमा है, लेकिन सहस्त्रकूट में सहस्त्र यानी 1000, 1008 प्रतिमाएं हैं। यानी कितनों को सौभाग्य मिलेगा? 1008 मंदिर नहीं बनाने पड़ेंगे और 1008 लोगों को भगवान विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। अभी हमारे पंडित जी बता रहे थे, धीरज भैया कहाँ हैं? धीरज भैया, विपिन शास्त्री कहाँ हैं? अभी बता रहे थे, बोले आप 2 साल में दे देना और 5100 रुपये महीना भी निकालोगे तो 2 साल में आपकी एक प्रतिमा विराजमान हो जाएगी। बड़ी अच्छी बात है, इन्होंने तो बहुत अच्छी योजना बताई है। इससे बढ़िया और क्या योजना हो सकती है ना? वही बात है, बीज डालना। आपके पास एक साथ नहीं है, थोड़ा थोड़ा डाल दो। एक साथ वाला है, एक साथ में डाल दो। जैसी शक्ति उसके अनुसार कार्य करना चाहिए। और आज प्रथम दिन है, प्रथम दिन में यदि उत्तम कार्य किया जाए तो समझना आज आपने पहले दिन अच्छा बीज, अरे बोलिए ना, डाल दिया है। ऐसा कोई शास्त्र नहीं होगा जिसमें सम्यक दर्शन की महिमा का वर्णन ना हो। पंडित दौलत राम जी ने भी एक ढाल पूरी सम्यक दर्शन के लिए ही लिखी है और अंत में उसका निचोड़ निकाला है, थावर विकलत्रय पशु में नहीं उपजत सम्यक धारी। प्रथम नरक बिन पर तो चर्चा अपनी हो गई थी। अगली लाइन है कि थावर विकलत्रय पशु में नहीं उपजत सम्यक धारी। थावर, थावर का क्या मतलब होता है? चलिए पदम जी आप बताइए। मैं नहीं जानता। क्यों नहीं जानते आप? जानना जरूरी है।
जब तक जानोगे नहीं तब तक मानोगे कैसे? जब तक जानोगे नहीं, मानोगे नहीं, तब तक उनकी रक्षा कैसे करोगे? तब तक उनके विषय में सोचोगे कैसे? इसलिए जानना जरूरी है। और जानना तो आत्मा का गुण है। हम जानने के लिए तो बहुत कुछ जानते हैं। टीवी खोलते हैं, क्यों खोलते हैं? क्या देखने के लिए? जानने के लिए। क्या जानना चाहते हो? न्यूज। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों तरफ की न्यूज के लिए क्या करते हैं? टीवी खोलते हैं, न्यूज सुनते हैं। अखबार क्यों पढ़ते हो? जानने के लिए। किताबें क्यों पढ़ते हो? जानने के लिए। स्कूल क्यों जाते हैं? जानने के लिए, है? लेकिन जो जानना है उसको छोड़ देते हो। यदि अखबार नहीं पढ़ोगे तो काम चल जाएगा। यदि आप न्यूज नहीं भी सुनोगे तो भी काम चल जाएगा। लेकिन यदि आपने जीवों के विषय में नहीं जाना तो सम्यक दर्शन होने वाला नहीं है। और जीवन में जाने ही नहीं कि जीव कौन कौन से होते हैं, तो फिर क्या जानने आए थे? अरे बोलिए ना, है? अब आपको कहोगे माता जी क्या करें, आपको क्या पता, हमें तो, हमारे पास तो टाइम नहीं है, हमारे पास इतना काम है। आपके पास तो टाइम है, इसलिए आप तो पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं। आपके पास कौन सा परिवार है, कौन से बाल बच्चे हैं, तो आपके पास तो पूरा टाइम ही टाइम है, इसलिए हाँ आप जो है स्वाध्याय कर लेते हैं, अच्छे से सब जान लेते हैं। हमारे पास थोड़ी टाइम है। अरे बोलिए ना, आपका ऐसा विचार हो सकता है ना? लेकिन ध्यान रखना, जितना इस संसार को जानना जरूरी है उससे ज्यादा जीव को जानना जरूरी है। जीव कहाँ कहाँ है, कौन कौन सी गति में है, कितने तरह के जीव होते हैं, कितने जीव दुखी हैं, कितने जीव सुखी हैं। यदि ये सुखी है तो क्यों है, यदि दुखी है तो क्यों है? यदि इन सब प्रश्नों के उत्तर आपने पा लिए तो समझना कि आपने जीवों को जान लिया। और जिसने जीवों को जान लिया उसने खुद को जान लिया। क्योंकि तुम कौन हो? मैं भी जीव हूं, है ना? अब तुम अपने जीव को नहीं जानोगे तो दूसरों के जीव को भी नहीं जान सकते। और जो जीव मात्र को नहीं जानता है वो जीवात्मा परमात्मा को भी नहीं जानता है। भगवान क्या है, वो जीव है कि नहीं है, पहले तो अपन ये फाइनल कर लेते हैं। भाई तुम जीव हो, हम जीव हैं, हम जीव हैं कि नहीं है? चलो ये भी पक्का। अच्छा, और जितने और जीव जंतु दिखते हैं वो जीव हैं, चलो वो भी जीव है। भगवान जीव है कि नहीं है? दिमाग लगाने तो सबको है या नहीं है? यदि अपने अंदर से उत्तर आएगा तो उसका कुछ और स्मरण रहेगा, है ना? तो ये सबसे पहले फाइनल कर लें कि भगवान जीव है कि नहीं है। अरे बोलिए ना, देख लो, फाइनल कर लो। अभी मैं पूछूंगी कैसे है, फिर ये बताना पड़ेगा। हाँ, सिद्धि करनी पड़ेगी। यदि परमात्मा जीव है तो क्यों है? और जीव, जब वो जीव है और मैं जीव हूं तो उनमें हम में क्या अंतर है? अरे बोलिए ना, आपको ठंड लग रही है? ठीक बात है, अभी अच्छे गर्म कमरे में बैठे हैं, सारे कपड़े पहने हैं, शॉल ओढ़े हैं, हाँ, आराम से पैर भी गर्म है, हाथ भी गर्म है। फिर कोई पूछे ठंड लग रही, बोले नहीं लग रही। और जो मुनि महाराज बिहार कर रहे हैं ना, उनसे पूछो ठंड लग रही कि नहीं लग रही, उनसे पूछो। है, हाँ, तो ठंड आपको लग रही है, ठंड मुनिराज को लग रही है, और ठंड परमात्मा को लग रही है। लग रही है कि नहीं लग रही, हाँ या ना? परमात्मा को ठंड लगती कि नहीं लगती? अब फिर डाउट में आ गए भैया जी। परमात्मा को ठंड लगती कि नहीं लगती? देखो, इसीलिए जीव को जानना जरूरी है। कौन से जीव को? बहिरात्म
अंतरात्म और परमात्म, तीन तरह के जीव होते हैं। बहिरात्मा जो केवल बाहर की तरफ देखे, अपनी आत्मा की तरफ देखे ही ना, वो बहिरात्मा। जो अपनी आत्मा में भी झांकने लगा है, अपनी आत्मा को भी जानने लगा है, अपने आत्मा के विषय में भी चिंतन मनन करने लगा है, सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है, वो अंतरात्मा। और जो शरीर से आठों कर्मों से मुक्त हो गया है, वो परमात्मा। तो ठंड किसको लगती है, आत्मा को या शरीर को? किसको लगती है? शरीर को। बहुत अच्छा उत्तर है आपका। तो फिर शरीर, तो मैं शरीर हूं कि आत्मा हूं? कितने कंफ्यूज हो, मैं शरीर हूं या आत्मा हूं? बच्चे बताएंगे, हमारे युवा बताएंगे, आप आत्मा हो या आप शरीर हो? आत्मा हो। ठंड किसको लगती है? फिर ये क्यों पहनी है आपने? जब आत्मा को ठंड लगती नहीं है तो फिर ये क्यों पहनी है आपने? ठंड शरीर को लग रही, लगने दो, शरीर हमारा थोड़ी, मैं तो आत्मा हूं। है? अच्छा, आत्मा शरीर में है। अच्छा, तो ये दोनों अलग हो सकते नहीं हो सकते? शरीर और आत्मा अलग हो सकते कि नहीं हो सकते? इसीलिए स्वाध्याय की जरूरत है, इसीलिए ज्ञान की जरूरत है। जब तक ये ज्ञान नहीं होगा तब तक सम्यक दर्शन से हम बहुत दूर हैं। सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए सच्चा ज्ञान प्राप्त करना बहुत जरूरी है। और जब ज्ञान ही नहीं होगा तो दर्शन कहां से करोगे? व्यवहार सम्यक दर्शन श्रद्धा से हो जाएगा, लेकिन निश्चय सम्यक दर्शन भी तो होना चाहिए। हमने प्रथमानियोग का सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, लेकिन करणानियोग, चरणानियोग, द्रव्यानियोग का सम्यक दर्शन भी तो चाहिए। बंधुओं, चलो पहले आपके उत्तर दे दूं। आप शरीर हो कि आत्मा हो कि ठंड किसको लगती है, जैकेट किसके लिए पहनी, इसका उत्तर दे दूं, फिर आगे चर्चा करती हूं कि आप जीव है, आप आत्मा है, ठीक है? कर्मों से सहित है। कैसे है? कर्मों से सहित है। और जब तक कर्म है तब तक शरीर है। ये आत्मा बिना शरीर के रहने वाली नहीं है। यदि कर्म अच्छे हैं, पुण्य अच्छा है, तो शरीर उत्तम मिलेगा। देवगति का शरीर, मनुष्य गति का शरीर, अच्छा शरीर मिलेगा, है ना? और यदि कर्म बुरे हैं तो फिर जो कीड़े मकोड़े, नरक, त्रेंच, पशु आदि इसमें जन्म हो जाएगा, ठीक है? शरीर उनका भी है, शरीर तुम्हारा भी है। शरीर के बिना वो भी नहीं रह सकते, शरीर के बिना तुम भी नहीं रह सकते। मगर तुम्हारी क्वालिटी है कि तुम्हें A1 कार मिली है, सबसे बढ़िया वाली। कौन सी कार होती है? नाम बताना जरा। मर्सिडीज। अच्छा, वो सबसे अच्छी होती है। तो ये समझो इस समय आपकी आत्मा मर्सिडीज में है। और छोटी मोटी कार कौन सी है? घोड़ा, कुत्ता, बंदर, बिल्ली, कीड़ा मकोड़ा, ये छोटे मोटे साइकिल है, ये सब पैदल वाले हैं। और हम बढ़िया वाली कार में बैठे हैं। लेकिन ये कार हमें मिली कैसे? कर्मों से। बिना कर्म के कुछ भी यहां नहीं मिलता है। जैसे कि आपको कार मिलती तो आप नोट से खरीदते हो। जो चीज नोट में मिलती ना, उसकी कीमत आपको समझ में आती है। लेकिन जो चीज आपको पुण्य से मिली है ना, उसकी कीमत आप नहीं समझते हो। ये मनुष्य शरीर बहुत कीमती है, बहुत कीमती है। ये बड़े, मतलब करोड़ों रुपए तो छोड़ो, यानी रुपए वो काम नहीं कर सकते जो काम पुण्य करता है। तो इसीलिए जो चीज तुम्हारे घर में पैसे से आई है, उसका दुरुपयोग करते हो कि सदुपयोग? अरे बोलिए ना, सदुपयोग करो। कोई दुरुपयोग करे घर में तो चिल्लाओगे ना। क्यों? क्योंकि आप पैसे की कीमत जानते हो।
और हमारे आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी, साधु परमेष्ठी चिल्लाते नहीं है, डांटते नहीं है, उपदेश देते हैं, भैया ये बड़ी कीमती है मनुष्य पर्याय, इसका सदुपयोग कर लो, इसको व्यर्थ में मत गवाओ, स्वाध्याय करो, ध्यान करो, संयम का पालन करो, जिससे जैसे तुम नोट कमाते हो ना, नोट कहां से आ रहे हैं? पुण्य से। और पुण्य कहां से आ रहा है? देव शास्त्र गुरु की भक्ति से, संयम से, साधना से पुण्य यहां से आ रहा है। ठीक है, अब पुण्य से जो आया वो तो तुम्हें दिखा नहीं, पुण्य नोट दिखे तुम्हें, मैंने कमाए हैं। किसने कमाए हैं? मैंने कमाए। ऐसे कैसे दान दे दूं? सारा दान ही कर दूं क्या है? लेकिन ऐसे ऐसे व्यक्ति भी मैंने देखे हैं जो अपनी आय का 90% हिस्सा दान करते हैं, ऐसे भी मैंने देखे हैं। हाँ, और उनके यहाँ आज कमी कुछ नहीं है। तो मैंने वो जो है आई अस्पताल चलाते थे, आंखों का अस्पताल, ऑपरेशन करवाते थे, तो मैंने उनसे कहा कि भाई साहब आप सबसे सहायता लिया करो, हर कोई देना चाहता है, इसमें तो अच्छा काम है ये। बोले माता जी जिस दिन मेरे पास 6 रुपए बचेंगे, कितने? 6 रुपए बचेंगे, उस दिन मैं दूसरों से सहायता ले लूंगा, क्योंकि मैंने ये काम उस दिन शुरू किया था जिस दिन मेरे पास 6 रुपए थे। बोले ना लाए हैं न ले जाना है, और कुछ अच्छा कर लेंगे, बस वही हमारे साथ जाना है। लेकिन अंदर में भाव ऐसा सबके साथ नहीं हो पाता है। और फिर घर है, परिवार है, एक व्यक्ति की नहीं चलती है। जरूरी नहीं कि एक की, पहले के समय में तो पुरुष की चलती थी, अब क्या हुआ? कुछ दाल में काला है। मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। शरीर में कान का, रहने में मकान का, और सोनागिर के पर्वत पर चंद्रप्रभ भगवान का, आत्मा में एक का, मनुष्यों में नेक का, और आज भगवान के ऊपर होने वाले मस्तकाभिषेक का, लगाने में नारा का, आकाश में तारा का, और करने में भगवान की शांति धारा का। बोलने में तमीज का, पहनने में कमीज का, और डालने में दान के बीज का। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, और आज आपकी सिद्ध क्षेत्र सोनागिर की यात्रा का। अस्पताल में नर्स का, होने में हर्ष का, और आज 9 वर्ष का। साड़ी में पिन का, साबुनों में ऋण का, और आज नए दिन का। कर्म के हरने का, पर्वत पर झरने का, और नए दिन में उत्तम कार्य करने का। जय कुमार जी, स्वर्गीय श्री मदन लाल जी, विवेक जी, सीमा जी, ऋषभ जी, अर्पित जी, अरुण, मनीष, निशांत, नीराली, मोनिका, आयुषी, निधि जैन आगरा समस्त परिवार से, शांति देवी, नरेश जी, निकेत जी जैन बनेठा वाले जयपुर समस्त परिवार से, श्री कस्तूर चंद जी, हुकुम चंद जी, भानु कुमार जी, नीतीश जी, भावेश जी, गरविंद जी, ज्ञानचंद जी, पंकज जी, मीना जी, मंजू, रीना, अनु, लवी जैन हिंडोली समस्त परिवार से, श्री निर्मल कुमार जी, संतोष कुमार जी, सुशील जी, अर्पित जी, नीलेश जी, कीर्ति, अनय, सिलोरिया परिवार, अरोली बिजोलिया समस्त परिवार से, हर्ष जी, प्रियंका जी, विवेक जी, कोठारी बांसवाड़ा समस्त परिवार से, बिमला देवी, राकेश जी, मुकेश जी, हर्षित जी जैन कोटा समस्त परिवार से, गुणमाला जी, गिरीश जी, शोभा जी, सुशील जी, प्रियम, अभय, नीता, अर्पित, रजत निधि, बैद परिवार, पाटनी परिवार, देवरी समस्त परिवार से, नैन बालाजी, स्वर्गीय श्रेष्ठ जी, चैन जी, अंकित जी जैन, मोडाशिया परिवार समस्त परिवार से, श्री नंदलाल जी, सुमनलता जी, राहुल जी, रेखा जी, सेठी परिवार सूरत, अभय कुमार जी, विद्या कुमार जी, मनोज कुमार जी, कोटाड़ी, महावीर कुमार जी, लाड देवी, ललित कुमार जी, कोटड़ी, श्री महावीर कुमार जी, लाड देवी, ललित कुमार जी, लोहारिया कोटा, सुशीला देवी, धर्मपत्नी, स्वर्गीय श्री कैलाश सिंह जी, बाकलीवाल परिवार कोटा, प्रशांत जी, नेहा जी, निवित जी, ठग परिवार बिजौलिया, श्री विजय जी, सनी जी, श्रीकांता जी, नायक परिवार स्वास्थला बेतु जबलपुर, श्री धनराज जी, अजय जी, संयम ठोंगिया परिवार बचखेड़ा भीलवाड़ा, श्री विकास जी, खुशबू जी, दिव्या जैन स्वास्थला बेतु पूना, श्री कमल जी, सुनीता जी, प्रफुल्ल जी, निखिल जी जैन लोहारिया परिवार जयपुर,
महाआरती पुण्याजक परिवार श्री आशीष जी, दीपक जी, तरुण जी जैन, साह परिवार सुधीर जी जैन दिल्ली, विनोद जी, अंकुश जी, आशीष कुमार जी, गंगवाल परिवार किशनगढ़। महाआरती पुण्याजक 9 वर्ष महाआरती पुण्याजक श्री एम के जैन, संजय जी, मृदुल जी जैन अजमेरा परिवार रांची, पंकज जी, नीरज जी जैन गाजियाबाद, नवीन जी जैन अजमेरा इंदौर, मुकेश जी, ऋषभ जी जैन ठोलिया परिवार किशनगढ़, श्री ठोलिया परिवार जयपुर, सोमेश जी जैन सपरिवार भीलवाड़ा, आकाश जी जैन सेठी चेन्नई, अनुज जी जैन सहारनपुर, सीए मुकुल जी जैन गुड़गांव। भक्तांबर पाठ आरती पुण्याजक परिवार केकड़ी ग्रुप समस्त परिवार से किशनगढ़ ग्रुप सुबधी परिवार, श्री नरेश जी जैन जोधपुर, ताराचंद जी जैन जयपुर, सरोज जी जैन पटौदी कुचामन सिटी, लेखराज जी जैन जयपुर, राजकुमार जी संघी निवाई, सुमन जी जैन दिल्ली, अंकित जी जैन गुना, टीकम चंद जी जैन साहब परिवार कोटा, भवरलाल जी जैन धूनी, कमल जी पाटनी परिवार भीलवाड़ा, शरणिक जी जैन परिवार कोटा, महेंद्र जी सुरेश जी जैन धुंधरी, प्रकाश चंद जी जैन परिवार हरदा, सी आंचल जैन अमरगढ़, संजीव जी जैन ग्रेट नोएडा, सी अनुज जी जैन परिवार लखनऊ, अनुज जी जैन परिवार लखनऊ, पारसनाथ मंडल जैन धुंधरी, ललित जी जैन चांदवाड़ जयपुर, पुनीत जी जैन कन्नौज, प्रतीक्षा जी पाटनी परिवार नांदेड़, सुशील कुमार जी जैन आगरा, जिनेश जी जैन कोठारी परिवार आगरा, उत्सव जैन उच्चारिया परिवार धौलपुर, प्रवीण जी जैन रितेश जी जैन जयपुर, सारिका जी गांधी परिवार इंदौर, भागचंद जी मित्तल परिवार गणोदय, श्री मनोज कुमार जी जैन अलवर, हरनाथ युवा मंडल ग्रुप पीपल घोट, श्री दिलीप जी राव का बाकानेर, श्री विनीत जी राव का बाकानेर, श्री कमल कुमार जी पाटनी जयपुर, श्री मनीष कुमार जी जैन दिल्ली, एमपी अजमेरा, संजय जी अजमेरा परिवार रांची, श्री दीपक जी, तरुण जी, आशीष जी जैन दिल्ली, नरेश जी जैन अलवर, विनय जी जैन बेंगलोर, ताराचंद जी जैन पाटौदी केकड़ी, पुष्पेंद्र जी साड़वाड़ आदिनाथ कॉलोनी प्रतापपुर, शुभम जी जैन जयपुर, राजकुमार जी, अजित कुमार जी जैन चेची, अभय कुमार जी, नवरत्मल जी जानदेला परिवार सावर, महेंद्र कुमार जी, चंद्र प्रकाश जी देवली वाले आवा वाले, श्री अजीत जी अरंजी सेठी शाहपुरा, प्रमोद जी जैन उदयपुर, बसंतीलाल जैन छावड़ा टोडाराय सिंह, सुनील जी दोषी किशनगढ़, भागचंद जी छिप्रल जी जैन, मुकेश जी पांड्या परिवार किशनगढ़, किरण जी गंगवाल किशनगढ़, राजेंद्र जी जैन सीकरी, नीरा जी श्रेयांश जी गरिमा जैन गुवाहाटी आसाम, श्री आकांक्षा जैन नोएडा, प्रतिदिन शांतिधारा करता श्रावक श्रेष्ठी श्री तरुण जी, रजनी जी, अनुराग जी, कालाम करवदी, आर्यवीर पाटनी सा परिवार मुंबई, भगवान के माता पिता बने श्रीमती रेखा जी, भूपेंद्र जी जैन गोथुमड़ प्रवासी निवासी मुंबई, श्री कैलाश चंद जी, माणिक जी, रमेश जी, दीपक, शुभम, दर्पण समस्त ठोलिया बोहरा परिवार जयपुर, श्री विमल कुमार जी, अशोक जी, संजय, विकास, आयुष, पलक, प्रतीक, काव्या, सक्षम, अवधि समस्त राय परिवार राहुल केला उड़ीसा, श्री अशोक कुमार जी, संतोष देवी, आशुतोष, नीतिशा, आशीष, ऋतिका, विदिशा, नित्यांशी, जसमिनाय का परिवार सूरत, बांसवाड़े संगीत, सुरेश कुमार जी, अंजना जी, ललित जी, अरुणा जी, विशाल, शालिनी, सैंदर, टीना जी, दीपारती, हर्ष, किंजल, मुक्तेश, नाली, अनुभव, लक्ष्य, दीपांश परिवार संगीत परिवार बांसवाड़ा, श्री राजेंद्र जी, संजय जी, विशेष जी, गर्भी जी, पुष्पा जैन सापी ग्रह शांति रुचिकरी, श्रीमती अनु जैन, बच्चू सिंह, गीता जैन, जिनके स्वास्थ्य परिवार विहार, श्री जय कुमार जैन, रूपाल जैन, धर्मचंद जी, शरद कुमार जी जैन जबलपुर समस्त परिवार से, श्री भानु कुमार जी, नीलू जी जैन जहाजपुर समस्त परिवार से, अनिल जी जैन, मनीष जी, राजू जी, कुणाल जी, अरिहंत जी, अंशुल जी, समस्त तीक्षित कमेटीगढ़ परिवार से, समस्त तीक्षित कार्यकर्ता परिवार से, शानधारा देखने वाले, सुनने वाले, करने वाले, टीवी में देखने वाले, सुनने करने वाले, श्री जोहरीलाल जी अध्यक्ष हरिद्वार समस्त परिवार से, परम पूज गणनीय आर्यका स्वस्तिभूषण माता जी, समस्त संगत सोनागर विराजमान, यहाँ विराजमान चुल्लिका हरतमती माता जी, सर्वेंद्र मती जी, समस्त संगत से एवं समस्त शानधारा देखने वाले, सुनने वाले भक्तगण समस्त परिवार से, टीवी में देखने वाले, सुनने वाले समस्त परिवार से सर्वेशाम पुष्टिरस्तु। संपूजिका नाम प्रतिपालिका नाम यतीन सामान्य तपोधना नाम देश से रात से पूरे से राज्ञा करो तो शांति भगवान जिनेंद्र। लाज मेरी ओ बाबा रखियो सदा मेरे भगवन, जल्दी तो आ, लाज बचा दया के तुम हो सागर, जय हो हम तो चरणों के चाकर, जय हो दया के तुम हो सागर, हो लाज मेरी, हो लाज मेरी।
कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। अपने इस मानव भव को सफल बनाने का आपके जीवन में आया है अभूतपूर्व अवसर। स्वस्ति धाम प्रणेत्री परम विदुषी लेखिका भारत गौरव आर्यका श्री स्वस्ति भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं मंगल आशीर्वाद से मध्य प्रदेश की धन्य धरा पर स्थित सिद्ध क्षेत्र सोनागिर के पवित्र पर्वत पर बन रहा है भव्याति भव्य सहस्त्रकूट जिनालय। आप अपने व अपनों के नाम से एक प्रतिमा अथवा एक से अधिक प्रतिमाएं विराजमान कर सहस्त्र पुण्य के भागीदार बने। एक प्रतिमा की न्यौछावर राशि 1,11,000 रुपए मात्र। अपनी स्वीकृति प्रदान करने हेतु दिए गए नंबरों पर शीघ्र संपर्क करें। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर।